जनाब डॉक्टर बतूल, मेरे साथ गालिब आगा मौजूद हैं, मेरे साथ शेफ फरा मौजूद है और मेरे साथ फहीम आवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो मुझे वैसे ये बताएं, आजकल जो मैं देख रही हूँ मुसलमान की यहाँ पे टेंशन यही है कि जी कुर्बानी के जानवर को लेके आप लोग क्या कुर्बानी के जानवर आ गए? जी जी बिल्कुल आ चुके हैं। आगे हाँ। कितने दिन की एफर्ट के बाद आपको ये खूबसूरत हसीन जानवर मिला? आपसे शुरू करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से मिल गया। एक दोस्त कुछ जानवर सिंध से लाए हुए थे, वहाँ जाके बस पसंद किया और मैंने कहा गाड़ी में डाल दो। रात के 3:30 बजे क्लिनिक से फारिग हुए, खाना वाना खाया, बच्चे ने बोला बकरा चाहिए, 2 मार्केट्स घूमे, नहीं मिला अच्छा, उसके पास गए, बस गाड़ी में डाला, अगले दिन पेमेंट ऑनलाइन। मुझे बताएं गालिब, आपको प्राइसिंग कैसे लगी और आपको बार्गेन करानी आती है? बार्गेन बहुत अच्छी आती है, लेकिन इस दफ़ा ना मूड था बार्गेन कराने का, क्योंकि जो ना स्टेमिना था और ना टाइम मिला इतना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रेट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह ही कह सकते हैं। आप बताइए डॉक्टर बतूल। अच्छा, मैं अपने भाई को कह देती हूँ और वो लेकर आ जाते हैं, मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमेशा से ऐसे ही है। इसका मतलब आपके मियाँ तो बहुत लकी है, इतना अच्छा साला मिल गया। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है मदिया, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उनको बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो मेरे बेटे को इंटरेस्ट है, तो बस मामू के पीछे पड़कर क्या बस आप ले आइए। तो वो गए, एक मार्केट गए, फिर दूसरी मार्केट गए, फिर हमारे एक अंकल हैं वो जो है ये काम करते हैं कि वही इंटीरियर सिंध से आ जाते हैं, उनके पास जाकर विजिट किया, बकरा पसंद किया, दुम्बा पसंद किया, गाय पसंद की और लेकर आ गए। ठीक है, आप लोग बकरा करते हैं, दुम्बा करते हैं, गाय करते हैं? तीनों चीजें। हाँ, तीनों करते हैं। तीनों आप लोग भी तीनों करते हैं। फहीमा आप बताएं, आप क्या आ गए कुर्बानी के जानवर? हाँ आ गया। अब हमारा भी हमेशा से ना भाई के पास ही आता है, सारे बहन भाई में माशाल्लाह 12 बहन भाई है माशाल्लाह, तो सबकी फिर गाय और सब आ जाती पहले से। आप लोगों तो अपना कैटल फार्म हो, अगर 12 जानवर इकट्ठे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, शुएब ने मुझे कहा कि मैं लेने जा रहा हूँ जानवर, तो तुम ट्रांसफर कर देना। तो मैंने दिल में कहा कितनी जल्दी है, क्यों चाह रहा है लेने के लिए? अभी तो ईद गई है और अभी बकरीद भी आ गई, मतलब मुझे इस दफा पता ही नहीं चला इतनी जल्दी बकरीद आ गई। तो वो फिर ये शुएब का सारा हेड है कि वो शुएब आपका भाई है? मेरा भाई है और उनको शौक होगा कि अच्छे उनको जानवर। तो बहुत शौक है, वो तो बहुत एक्साइटेड कि वो जल्दी से पहले से बता दो तुम्हें कितने हिस्से चाहिए, क्या कौन सा जानवर चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं पहले से बता देती हूँ। अपनी कोई खास आपकी फरमाइश होती है कि मेरी जैसी आंखें हो बकरी? नहीं, फिर उसको नशीली बताए। नहीं मुझे नहीं, तो मुझे याद है बचपन में कि अबू दफा एक गाय लेके आए, तो वो इतनी नशीली, उसकी आंखें इतनी प्यारी और हमारी अटैचमेंट हो गई थी उसके साथ। मैं जब ज़िबा हो रही होती है तो फिर बहुत दुख होता है कि बेचारी को क्यों ज़िबा कर रहे हैं। ऐसा मैं भी बचपन में बड़ी मोहब्बत उनसे हो जाती थी कि मैंने एक टाइम के बाद मैंने कहा मैंने बाउंड्री सेट करनी है, मैं दिमाग बना लेने के। हाँ, क्योंकि उसके बाद से मैंने कभी कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, मैं तो उसका गोश्त नहीं खा सकती। वो बकरा बड़ा खूबसूरत था, मैंने उसका नाम एक कोला के ब्रांड पे रख दिया, वो लगती वैसी थी। आप बताएं आपका आगे। हमारे घर में कुछ अलग सीन है कि जब कुर्बानी करीब आने, ये बकरीद करीब आने वाली होती है ना, तो मंडी में 1-2 बकरे होते, तब से लोग घर के वहाँ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं देखने के लिए, रेट जो है वो पता करने के लिए। रोजाना ये सिलसिला चल रहा होता है कि अब देखो जानवर क्या हुआ। फिर मैं कहती हूँ कि आप सब्र कर जाओ, बकरीद आने वाली होगी ना, रेट कम हो जाएंगे। नहीं वो तो बढ़ जाएंगे। इस चक्कर में महंगे लेके आ जाते हैं, क्योंकि महंगा तो है ही जानवर, सस्ता तो है नहीं। अच्छा, आपको सब मशवरे दे रहे होते हैं, अभी नहीं लो, अब बारिश आ जाएगी ना, देखना दाम तो ऐसे गिरेंगे। अच्छा, अल्लाह की कसम अम्मी अब्बू ने तमीज ऐसी सिखाई हुई ना, मुझे मेरा दिल बड़ा कर रहा है। मैं सबसे पूछूं कि कितने के जानवर आए? मेरा बहुत दिल कर रहा है कि कितने के जानवर आए। लेकिन ना आपको मतलब, अच्छा लोग बड़े ये करते हैं मदिया के, बड़ा चढ़ा के बताते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन आपको या आप ना बताओ, ठीक है, आप कह दो सही हमारी रेंज में आ गया। हाँ। ये एक मुनासिब बात होती है कि हमारी रेंज में आ गया, आपको बताने की जरूरत नहीं। आप पता है झूठ बोलो, 35 लाख का लिया, 40 लाख का लिया, फजूल में झूठ बोलो। अंदर से वो बेचारे जानवर भी कह रहे थे चल झूठा जानवर भी अपनी जुबान में कह रहे हैं। बकरे आते, गाय आते, दुम्बा नहीं लेते, लेकिन क्या कहते हैं, अच्छा मुझे ना गाय जो ना वो काजल वाली बड़ी अच्छी लगती है। आपने गौर से आंखें देखी होगी, उनकी काजल लगा हुआ होता है और ऐसा खूबसूरत, मुझे तो बड़ी, मैं तो गौर से देखती हूँ यार, ये तो अल्लाह ताला ने काजल लगाया है। खुद जाती है फिर फराब देखने के लिए, जानवर ढूंढने के लिए? नहीं, हमारे घर के नीचे बहुत सारे जानवर पूरी गली के बंधे हुए होते हैं ना, पूरा टेंट वगैरह लगा होता है, तो मैं जाती भी हूँ देखने के लिए। और अच्छा, मैं ना व्हाइट वाली जो गाय होती है ना, उसके काजल नहीं लगाता, व्हाइट पेंसिल लगी हुई होती है। अच्छा, कुदरती। और जो दूसरे कलर्स की गाय होती है ना, उसका इतना अच्छा काजल होता है और इतना अच्छा आईलाइनर के साथ। आप गौर कीजिए। अब लोगों ने सुन लिया ना, अब लोग क्या करेंगे, लगा देंगे खुद से। नहीं, लगा देंगे। हाँ, मुझे वो इतनी प्यारी लगती है,
आप देखिए अल्लाह ने ऐसा फिनिशिंग से लगाया है, मैंने बोला इंसान ने इसी से सीखा होगा। वो जैसे वो किसी वो कजले ले ले, मुझे पता नहीं सियालकोट सरगोदा के हैं, वो भी बड़े ऐसे खूबसूरत होते हैं, उनकी आंखों में भी बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे काजल लगा हुआ, काजल वाले, तभी उनको भी कजले ले कहते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगी कि गालिब हम आपसे शुरू करें, और मुझे साथ में गालिब आप ये भी बताइएगा कि इतनी गर्मी है, ये जो बच्चे इनकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, ये लूर लेके घूम रहे हैं अपने जानवरों को, पहले बताएं बच्चों का कैसे ख्याल करें, बच्चों का क्या मशरूब पिलाएं कि इनको लू ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, और बेचारे जानवरों को कैसा ख्याल करें हम? सबसे पहले जानवरों की बात कर लेते हैं। जानवर आजकल नॉर्मली हमारे यहाँ कॉन्सेप्शन है कि कॉन्सेप्ट है कि जानवर शायद गर्मी से मर जाता है। नॉर्मली गर्मी से जानवर नहीं मर रहा होता, क्योंकि वो जिस एटमॉस्फेयर से, अगर मैं सिंध बकरों की बात करूँ तो हमारे यहाँ सिंध से आ रहे होते हैं ज़्यादातर, और सिंध में यहाँ से ज़्यादा गर्मी है। और वहाँ पे कौन सा इसको एसी में रख रहे होते हैं? ना एसी है, बल्कि वहाँ तो मतलब वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है जो हम यहाँ पे घर में शेड दे रहे हैं और तमाम चीज़ें दे रहे हैं। बकरा मरता है ज़्यादा खाने से, गलत खाने से, और पेट के कुछ इश्यूज़ की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से। ओवर ईटिंग की और बच्चे तो कुछ भी खिलाते हैं, कोई भी कुछ भी बच्चे दे देते हैं। 2 दिन पहले वीडियो देखी, बर्गर खिला, एहसास नहीं करते कि पेट भरा हुआ है। बच्चों को मोहब्बत होती है, चलो हम बर्गर खा रहे हैं, बकरे को भी खिला दें। बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी चीज़ ये होती है, बकरों में अगर आपको किसी भी किस्म का इशू लग रहा है या डिहाइड्रेशन का भी खुदा न खास्ता खतरा है, तो सबसे बेहतर है गुड़, पानी में गुड़ को मिलाएं, उसका लिक्विड बना लीजिए, शरबत बना लें गुड़ का, और वो बकरों को या गाय को या कोई भी आपके पास दुम्बा या जानवर है उसको आप दें, तो वो हाइड्रेटेड भी रहेगा, पेट के अमराज भी नहीं होंगे। और नॉर्मली यहाँ की जो मौसम है, वहाँ का मौसम और यहाँ के मौसम में नमी बहुत है, वहाँ पे नमी नहीं है ना पंजाब में, और ना ही, तो यहाँ आते ही ज़्यादातर जानवरों को नज़ला और बुखार वाली कैफियत हो जाती है, तो गुड़ उसके लिए भी एक बेहतरीन दवा है। तो एक ही चीज़ में हमने 4-5 चीज़ें कवर कर ली, उसके पेट के इश्यूज़ भी, उसका नज़ला जुकाम भी। कितनी अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि देखिए इनकी खिदमत तो करनी ही है हमें, तो आप एक गुड़ की जो है ना वो गुड़ खरीद के ले आएं और गुड़ पानी मिलाएं, उसका शरबत बना के दे दें। अच्छा, मेरी फ्रेंड के पास ना सारे आए हुए, उन्होंने जमा किए हुए बकरे, तो मैं भी देखने के लिए गई, वहाँ बच्चों ने जोर जोर से खींच के लेके जा रहे हो, वो बकरा भी खांस रहा है, तो इसका भी ख्याल करें कि बेचारों को लेके जो खींच के रस्सियाँ, बच्चे पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए, वो बच्चों को दे देते हैं, वो बच्चों को दे देते हैं, और बच्चा लेके जा रहा है, बेचारा वो कह रहा होगा कुर्बानी से पहले क्या टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ। हाँ, और वो लोग कहते हैं हमने पैसे इसलिए खर्चे कि हमारे बच्चे खुश हो सके। जानवर मजे चल नहीं रहे होते ना, वो घसीट रहे होते तो हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बच्चे का ठीक है, लेकिन वो बच्चों पे आप देखें ना, नजर रखें, मुझे बहुत दुख हो रहा था देख के। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो घास होती है, जो खिलारे होते हैं या जो चारा होता है, उसमें ज़रा सा भी अगर पानी जाता है ना तो कीड़े लग जाते हैं, जो कि नज़र नहीं आते, उनको टिक्स कहते हैं, और वो बहुत जानलेवा होते हैं जानवर के लिए। वो यानी कि तो जो ये पानी लगा होता है उसमें जो बहुत सारे बच्चे जैसे पानी भी पिला रहे होते हैं, जी, बाल्टी में बिल्कुल, भर के बिल्कुल, थोड़ा सा पानी स्पिल हो गया, अब उनको नहीं पता चला, अगर 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो चले गए अंदर तो वो फिर जानलेवा होते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे बकरा हो। तो इनकी फीड जो है ना रोजाना की बुनियाद पे लेकर आए, तब तो ये मसला नहीं होगा ना। नहीं, अगर पानी रहता है 2-3 दिन तो वो ह्यूमिडिटी, वैसे ही कराची में इतनी ह्यूमिडिटी है, तो वो छोटे छोटे टिक्स कहते हैं उसको ना, वो टिक्स बेसिकली जानलेवा होते हैं। वो जैसे ही आपने खा लिया, वो एक टिक भी नहीं, जानवर में और इंसान में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, हमारा जो है वो कुछ अलहदा से मेटाबॉलिज्म काम कर रहा होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन जो है वो जानवर के लिए खतरनाक होता है, फौरन जो है वो डेथ होती है। तभी हम अक्सर देखते हैं कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं गालिब, उनकी एकदम से तबीयत खराब होती है, फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि बीमार जानवर की फिर फौरन से कुर्बानी कर देते हैं, उनको लगता है कि ये तो वैसे आज हम क्योंकि आज हम जरा शरई एतबार से भी पूछेंगे कि जी कुर्बानी के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से, और साथ में जो गोश्त हम रख लेते हैं और लोगों को नहीं देते, और कैसे करनी चाहिए, और ये जो नमूदो नुमाइश हो रही है इसको अगर हम शरई एतबार से देखें तो उसकी कितनी मुमानियत है, हम इस पर बात भी करेंगे। लेकिन हाँ, ये अच्छा पॉइंट, हम इसकी बात करना जरूरी है। गुड़ इन सारी चीज़ों को भी बेहतर करता है, इसलिए गुड़ जो है, मैंने कहा कि 4-5 चीज़ों को, जितने भी इन्फेक्शंस नॉर्मली जानवरों में हम लोग यहाँ आने की वजह से हो जाते हैं, वो तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देगा। अच्छा, बात हो गई जानवरों की, अल्लाह ताला उनको कुर्बानी भी कबूल करे हमारी, और हमारे लिए खाने का अच्छा सबब बनाए इंशाअल्लाह। हमारा मसला ये है कि हम जो है वो ये नहीं देखते, गोश्त तो हमारा है यकीनन, लेकिन पेट भी हमारा है, हम पेट भूल जाते हैं। और मैं अक्सर ये देखता हूँ कि शुरू के 3 दिन में तो हॉस्पिटल्स में चांदी लगी हुई होती है, डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस की, और डिफरेंट किस्म की ड्रिप्स लग रही होती हैं जो कि पेट से रिलेटेड होती हैं। तो इतना खाएं जितना जो है वो आप बर्दाश्त कर सकें। गैस्ट्रो के कितने केसेस बहुत होते हैं। WHO की तरफ से रिकमेंडेड जो मीट इनटेक है वो 90 ग्राम्स पर डे है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ईद के दिनों में हम डबल कर लेते हैं, 180 कर लें, लेकिन हम तो 1-1 किलो गोश्त खा जाते हैं, जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ गलत हमारी नॉर्मली हो रही होती है,
मल्टीपल ऑफ फूड एक टाइम में हो रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी ले ली है, लेकिन अगर एक चीज़ एक वक्त में खाएं तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल चांसेस हैं कि वो नहीं होगी। जैसे आप बकरे के जो है वो बकरे के कबाब भी खा रहे हैं, ठीक है, आप बीफ का पुलाव खा रहे हैं, आप इतनी चीज़ें, आप टिक्का वगैरह सब चीज़ें आप कर रहे हैं, चॉप्स वगैरह खा रहे हैं, तो जब सब मिल गए अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग इज गोना हर्ट यू रियली बैड। हाँ जी। अच्छा, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न टाइप हो रहा होता है, तेज़ाबियत हो रही होती है और भागना पड़ रहा होता है हॉस्पिटल या कोई मेडिकेशन की तरफ। तो घर में एक ऐसी चीज़ जो कि आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स बना सकते हैं, और ये एसिड रिफ्लक्स को, हज़म के निज़ाम को बेहतर करेगा, बट एसिड रिफ्लक्स वगैरह के लिए और तेज़ाबियत के लिए बेहतरीन दवा है। 1 गिलास ठंडा पानी लेना है, मीठा सोडा नॉर्मली मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये सिर्फ 1 चुटकी इस पानी में मिलाइए, आधा गिलास पानी में, और इसको पी लीजिए, और ये आपकी एसिड रिफ्लक्स और जितने भी हार्ट बर्न टाइप हो रहा है उसमें फौरी तौर पे ये एक बेहतरीन दवा का काम करेगा। सिर्फ ये 2 चीज़ें। मैंने तो सुना है कि उसको वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप पिए तो बहुत अच्छा है। बॉडी को अल्कलाइन करता है, अल्कलाइन वाटर है बेसिकली, ये बन गया, बॉडी को अल्कलाइन रखता है। और अल्कलाइन, आज की तहकीक ये कहती है कि अगर अल्कलाइन वाटर रेगुलर बेसिस पे लिया जाए तो वो कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा नुमाया रेजिस्ट करवाता है कैंसर सेल्स को। तो एक बेहतरीन दवा हो सकती है ये, और इसका कोई रिएक्शन नहीं है। कुछ लोगों का बताइए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डाइट आजकल बड़ी चल रही है, आई होप कि मैं नाम इसका बिल्कुल सही लिखी हूँ, तो ये तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये तो बिल्कुल कि आप पानी के अंदर बस मीठा सोडा डालें थोड़ा सा, ठीक है, उसके और ये रोज निहार मुँह आराम से पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं, कब किसी भी वक्त पिया जा सकता है। जब तकलीफ हो रही है, एसिड रिफ्लक्स वगैरह हो रहा है, नॉर्मली वो खाने के बाद ही हो रहा होता है, थोड़ी देर बाद, तो ये लिया जा सकता है। और बहुत ना भी हो रही हो आपको तो आप वैसे ले लें, इट्स गुड। हाँ, साइड इफेक्ट्स इसके कोई नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है लोगों के कि किडनी के पेशेंट मीठा सोडा नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि सोडा मिंट की जो गोलियां होती हैं वो तो किडनी पेशेंट्स को दी जा रही होती हैं, और वो मीठा सोडा ही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें मिथ्स हैं जो कि हम लोगों के यहाँ इर्द गिर्द फैली भी होती हैं, और लोग उसको बहुत पुख्तगी से जो है वो चले अल्लाह पाक आपके तवज्जुह से ऐसी जो मिथ्स है लोगों के सामने वो थोड़ी बहुत क्लियर होंगी। और हमारे शायद शो करने का एक तरह से मकसद भी ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सही मालूम नहीं है वो हम सही चीज़ें आप तक पहुंच जा सकें। हाँ जी। अच्छा, दूसरी रेमेडी, एसिडिटी भी हो रही है, गैस्ट्रिक प्रेशर हो गया है, ब्लोटिंग हो रही है, अजीब सी तबीयत हो रही है, हैवी खाना खा लिया और खाना बस मैदे के मुंह पे रखा हुआ है और हजम भी नहीं हो रहा, ना सही तरह डकार आ पा रही है, और बिल्कुल अजीब सी तबीयत हो रही है, घबराहट हो रही है, और जिससे दिल की धड़कन भी कभी कभी तेज़ हो जाती है कुछ लोगों की। 1 गिलास पानी लेना है, इसमें हम ऐड करेंगे पुदीने की पत्तियाँ 4 से 6 अदद, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा मैं इसमें लूँगा, और चौथी चीज़ मैं इसमें लूँगा अदरक का 1 टुकड़ा, तकरीबन 1 इंच का 1 अदरक का टुकड़ा है ये। ठीक है, इसका दिखा दीजिए। ये अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा, अगर इसको कुचल लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस इस पानी को पकाना है तकरीबन, जब ये पौना कप रह जाए, हमने 1 कप पानी लिया था, जब ये पौना कप रह जाए, 25% कम हो जाए, तो इसको छान के पी लीजिए। इसमें शहद ऐड हो सकता है, चीनी अगर चाहें तो ऐड हो सकती है, इसमें जो है वो लेमन ऐड हो सकता है। ये एक बेहतरीन किस्म की ग्रीन टी टाइप भी बन जाएगी, जो कि हज़म के निज़ाम के लिए बेहतर है। और तमाम मामला जो पेट से रिलेटेड होते हैं, ख़ासकर बकरीद पे या हैवी खाना खाने की वजह से, नॉर्मल रूटीन में भी अगर हम डाइन इन करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ खाते हैं जिसमें निहारी पाए वगैरह होते हैं, आपको पता है बारबेक्यू पार्टियां भी कितनी शुरू हो जाएंगी, और उसमें तो फिर वाकई मिक्स आपको बकरा भी होगा। कुछ लोग मुझ जैसे लोग तो बारबेक्यू कीमा भी बना लेते हैं, तो दम गोश्त भी बना लेते हैं, सारी चीजों में वैसे शेफ फरा तो सब कुछ बना सकती है। शेफ फरा तो हम कन्विंस्ड है भाई, ये तो कुछ भी बना सकती है, जो तरबूज के छिलकों के कबाब बना ले खातून। क्या बात हाँ, कुछ भी। मैंने भी लोगों से ही सीखा है, लोग बनाते हैं बढ़िया। अच्छा ही बात। अब कह दी थी कि हाँ ये मैं इतनी क्रिएटिव हूँ, मैंने कहा अब मैं उन क्रिएटिव लोगों को जाके ढूंढूंगी जिन्होंने बनाया था। अच्छा जी। अच्छा, ये ग्रीन टी बनाएंगे तो इससे तमाम चीज़ें, मैदे के अमराज जितने भी हैं वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह फौरी तौर पे। हमारे यहाँ नॉर्मली ये कहवा तब बनता है जब कोई भी दावत हो या बकरीद में भी कोई मेहमान वगैरह आए हुए हो, तो एक कहवा लाजमी बनता है चाय के साथ, जिसको पीना वो कहवा पी ले, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, और बच्चों को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, बल्कि 6 महीने के बच्चे को भी इसको 2-4-6 कतरे दिए जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। साइज ने घर की है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब एक ब्रेक आने वाली है, ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? लूज मोशंस हो जाएं तो घर में क्या कर सकते हैं, एक ऐसा चूरन बताऊंगा जो हजम के निज़ाम के लिए बेहतरीन है, बस 1 चुटकी खाएं और मैदे के जो इश्यूज हो रहे होते हैं ज़्यादा भरने की वजह से, वो बेहतर। ठीक है, और साथ में आपको पता है शेफ फरा बताएंगी ज़ुबान और तेज करने के तरीके, ज़ुबान भी तेज करना सिखा देंगी, कोई मसला नहीं। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आइएगा।